रूम में बैठ के टेक्नोलॉजी से देख लूंगा कि सामने वाली खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं, पर मैं ऑप्शनल प्रैक्टिस ऑप्ट करूंगा। और लालचंद राजपूत जी, यही चीज मैं आपसे समझना चाहती हूं। कहा गया कि बड़ा टूर्नामेंट है तो ऑप्शनल प्रैक्टिस होगी, ठीक है, लाजमी है। आपको इंजरी मैनेजमेंट भी करना होता है, कई दफा दिक्कतें आ सकती हैं। पर अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही है या कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें जरूरत है, वो खिलाड़ी तय करेगा कि मैं जाऊं कि स्किप करूं प्रैक्टिस, या फिर जो टीम मैनेजमेंट है वो कहेगी कि तुम्हें विकेट नहीं मिल पा रहे हैं, जाके जरा प्रैक्टिस करो, तुम्हारी फील्डिंग जरा बुरी है, क्योंकि टीम की फील्डिंग भी बड़ी बुरी लग रही थी इस बार। ये कौन तय करेगा? आवाज गया। लालचंद जी, सुन पा रहे हैं आप हमको? या श्वेता जी, मैं पूछ रही हूं ऑप्शनल प्रैक्टिस का जो ये नया चक्कर है, मेरी आवाज आ रही है जी, ये हमेशा से रहा है या फिर जो खिलाड़ी नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, आपकी टीम अगर फील्डिंग में धीमी दिख रही है तो फील्डिंग प्रैक्टिस तो कम से कम करवा दो। श्वेता जी, यस, ये ऑप्शनल प्रैक्टिस जब से निकला, जबकि कोई प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलता है, तो वर्कलोड मैनेजमेंट पहले भी बात किया गया, क्योंकि आजकल इतना क्रिकेट हो गया है और स्पेशली फास्ट बॉलर्स के ऊपर काफी लोड होता है, तो मैनेज करना उनको बहुत जरूरी होती है। जब जैसे बड़े टूर्नामेंट वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के लिए हमारे प्लेयर, जैसे मदन लाल ने भी कहा कि फिट होना बहुत जरूरी है, उसमें कोई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू बी फिट फॉर दैट बिग टूर्नामेंट। आई बात आपकी ऑप्शनल प्रैक्टिस की। देखो, जब कोई प्लेयर फॉर्म में होता है, ही वांट्स टू टेक रेस्ट, सो डेफिनेटली कैप्टन और फिजियो कहता है कि नहीं, इस प्लेयर को थोड़ा रेस्ट देना है, तो देन दे गिव द रेस्ट, स्पेशली फॉर फास्ट बॉलर्स, जबकि ज्यादा बॉलिंग हो जाता है, वर्कलोड होता है, तो उसको लेकिन T20 में 4 ओवर डालने हैं, मुझे लगता है तो इसमें ज्यादा करके आपका एक्सर्शन नहीं होता है बॉलर्स के लिए। लेकिन ये T20 फॉर्मेट ऐसा है कि आप ग्राउंड पे इतना एग्जर्ट करते हैं जितना 50 ओवर में भी नहीं कर पाते, तो इसीलिए आपको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। और यहां पे देखा आपने कि वर्ल्ड कप में ट्रैवलिंग भी होती है, आप मैच खेलो, ट्रैवलिंग करो, फिर नेक्स्ट डे मैच, तो इसीलिए आपको प्लेयर को फ्रेश रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए प्रैक्टिस ऑप्शनल देते हैं कि जो परफॉर्म किया है दे कैन टेक रेस्ट, बट जिसने नहीं किया है उसको आना है, और उसको कंपलसरी करते हैं। जो खेला नहीं है उसको करते हैं, जिसने फील्डिंग अच्छी नहीं की है उसको भी आके थोड़ा फील्डिंग करके जा सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ऑप्शनल प्रैक्टिस में कोई नहीं आता है। जो प्लेयर लोग को थोड़ा स्किल वर्क पे करना है, जिसको सपोज आज बॉलिंग मेरा ठीक नहीं गिरा, तो ही कैन कम एंड डू सम टारगेट बॉलिंग और स्पॉट बॉलिंग, और फिर ही कैन टेक रेस्ट। तो ऐसे नहीं है कि प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं आना है। ऑप्शनल प्रैक्टिस मतलब जो प्लेयर को अगर आपको कुछ स्किल लेवल पे वर्क करना है, ही कैन कम एंड वर्क। नहीं, लेकिन दिखा यही इस बार कीर्ति जी कि जो खिलाड़ी थे, आप कम से कम जाते हैं, आप उस विकेट को, आप उस स्टेडियम का एहसास लेते हैं, आप थोड़ा फील लेते हैं कि ठीक है मैच डे पर विकेट अलग होगी, लेकिन आप पहले से आप कुछ थ्रो डाउन्स होंगे, आपके हाथ में गेंद लगेगी, आपको एक एहसास तो होगा उसका। अब मैं ये समझना चाहती हूं आपसे कि इस समय अब आगे क्या करना चाहिए? क्या केवल ये चर्चा और ये सब कुछ खत्म और फिर सब भूल जाए, फिर अगले टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाए? क्या किसी बदलाव की गुंजाइश है? देखिए, फिर टूर्नामेंट चालू हो जाएंगे, अभी न्यूजीलैंड जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे, फिर कोई सीरीज होगी, फिर आईपीएल आ जाएगा, तो सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी वर्कलोड की बात हो रही थी, जो आईपीएल का वर्कलोड ले सकता है वो कोई भी वर्कलोड ले सकता है। 10 टीमें खेलती हैं, 2 बार मैच खेलना होता है, 19-18 मैच आपको खेलने होते हैं। जैसे वर्ल्ड कप में अभी लालचंद बता रहे थे कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, वैसे ही आपने आज मैच खेला, अगले दिन सुबह ट्रैवल किया, गए, आपने खेला, आईपीएल का मैच खेला, फिर उसके बाद आप अगले दिन चले गए। तो हमने देखा है कि बहुत सारी विदेशी टीमों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ऐसी टीमों के प्लेयर इंडिया में आईपीएल खेलने नहीं आए, क्योंकि वर्ल्ड कप का कोई न कोई, चाहे T20 या वनडे इंटरनेशनल मैचेस थे, इसको लेकर वो नहीं खेलने आए, क्योंकि अपने प्लेयर को वो प्रिजर्व करना चाहते थे। वो हमारे यहां नहीं हो पा रहा है।
हमारे यहाँ जो हमारे फ्रेंचाइजीज हैं वो बड़े डिमांडिंग हैं, और हमारे जैसे जसप्रीत बुमराह है वो हर एक मैच खेलता है। मेरे ख्याल से मैंने उसको कोई आईपीएल का मैच ऐसा नहीं देखा जो उसने कोई रेस्ट भी लिया हो। गलती से अगर ले लिया हो तो ले लिया हो, नहीं तो मैंने कभी नहीं देखा। हमारे फास्ट बॉलर चाहे शमी हो या भुवी हो, किसी ने कोई रेस्ट नहीं लिया है। 18 मैचेस खेलते हैं और वो हर एक दूसरे तीसरे दिन मैचेस चलते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अभी ये आवश्यक है कि सबको अच्छे से पूरे तरीके से देखना चाहिए। अभी सनी भाई ने बिल्कुल सही बात बोली कि इतने ज्यादा लोग टीम के अंदर रहते हैं कि समझ नहीं पाते कि मैं विक्रम राठौर से बात करूं या मैं राहुल से बात करूं। दोनों के अलग विचार, खेलने का तरीका अलग। ऐसी परिस्थिति में उसको थोड़ा कम करना चाहिए, वो प्रेशर जाना चाहिए। साथ में जो ये ऑप्शनल की बात है उससे कुछ लोग मंजूर भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। मेरा ये कहना है ऑप्शनल भी करें, लेकिन ग्राउंड पे जरूर जाना चाहिए। कम से कम टीम एक साथ रहती है तो उसमें आपकी बातचीत, वार्तालाप भी चलती है। कोई किसी गलती दिखी तो आपस में आप एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। एक टेक्नोलॉजी की उन्होंने बात की थी, मैंने ये नहीं कहा था कि टेक्नोलॉजी पे ही निर्भर रहो। जितना दिमाग काम करता है उतना टेक्नोलॉजी काम नहीं करता, लेकिन आपको दूसरी टीम की क्या कमजोरियां हैं या उसकी क्या मजबूती है, यह उस टेक्नोलॉजी से हम पता कर सकते हैं। वो तो हमें वैसे ही, हम स्टार स्पोर्ट्स में देखते रहते हैं तो हमको पता रहता है कि किस कौन सा कहां कमजोर है, कौन कहां पे मजबूत है। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी हमारे मदद के लिए, लेकिन करना तो हमको है अल्टीमेटली। तो इन सभी चीजों के ऊपर विशेष रूप से विश्लेषण करना पड़ेगा। अब ये मैचेस फिर आ जाएंगे, हम सब कुछ भूल जाएंगे।